जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के मर्डर के मामले में अब बहुत जल्द कानून का शिकंजा ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर कसने वाला है। बहुत जल्द कानून के हाथ अभिषेक बनर्जी की गर्दन तक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अब इस मामले में एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जिसने पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस को झकझोर करके रख दिया है। और इस मर्डर का जो मास्टरमाइंड है वो अब बिल में छुपा हुआ है, क्योंकि अब उसका जेल में जाना एक तरीके से कंफर्म हो गया है। अभिषेक बनर्जी थर-थर कांप रहे हैं पीए मर्डर के मामले में। जब मीडिया ढूंढ रही है उन्हें उनसे सवाल पूछने के लिए, तो वो बचते दिखाई दे रहे हैं। वजह साफ है कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर कांड की जो पटकथा लिखी गई है वो हाई प्रोफाइल लोगों के द्वारा ही लिखी गई है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की गर्दन बहुत जल्द पकड़ी जाने वाली है, इसकी वजह है कि इस मामले में अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। सीबीआई अब इस मामले की जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी, और इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से खुद दी गई, और उन्होंने कहा है कि सीबीआई ने अब इस मामले को टेक ओवर कर लिया है। दूसरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी इस जांच में सहयोग करेगी, लेकिन अब सीबीआई इस पूरे मामले की शुरुआत से तफ्तीश करेगी और यह जानने की कोशिश करेगी कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर के पीछे हाई प्रोफाइल लोग कौन कौन से हैं, क्या इसका एक बहुत बड़ा राजनीतिक लिंक है। और सीबीआई ने तो दोस्तों इस मामले को टेक ओवर करते ही, इस मामले में एंट्री करते हुए बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, ऐसे दावे कर दिए हैं, जिसकी वजह से अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के खेमे में भयंकर हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल सीबीआई ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि जो शार्प शूटर बुलाए गए थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश और बिहार से बुलाया गया था, ये पहले तो पेशेवर शूटर हैं। इनका ये पेशा ही है लोगों की हत्या करना, और इन्हें एक हिटलिस्ट भी दी गई थी, जिस हिटलिस्ट में और भी कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे। यानी कि मर्डर की जो पटकथा लिखी गई थी उसका शिकार सिर्फ चंद्रनाथ रथ नहीं थे, बल्कि और भी कई बड़े हाई प्रोफाइल नेता भी हो सकते थे। सीबीआई ने जैसा कि दावा किया, और उसी के बेसिस पर मैं अभी आपको शुभेंदु अधिकारी का वो स्टेटमेंट याद दिलवाना चाहता हूं, जब उन्होंने चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद में ये कहा था कि इसका सीधा सीधा टारगेट उनका था, यानी कि शुभेंदु अधिकारी को भी हिटलिस्ट में डाला गया था। वो तो चंद्रनाथ रथ उनके हत्थे चढ़ गए और उनके ऊपर 10 गोलियां ताबड़तोड़ कस दी गई, 10 गोलियां एक साथ चला दी गई। अब दोस्तों सबसे ज्यादा दिलचस्प बात इस मामले में ये जो है आ चुकी है कि सीबीआई ने ये साफ तौर पर इस वर्चस्व की लड़ाई को राजनीतिक दिशा की ओर मोड़ दिया है। और मोड़ा भी क्यों ना जाए, क्योंकि जिस शख्सियत का मर्डर किया गया है उसका लेना देना है सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से। और शुभेंदु अधिकारी से किन लोगों को तकलीफ थी, किन लोगों को परेशानी थी, ये किसी से छिपा नहीं है। तो सीबीआई ने तो आते ही इस मामले में सीधे सीधे जो इशारा है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर कर दिया है। और सीबीआई इस मूड में साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि चूड़ियां टाइट इन जो शार्प शूटर की जा रही है, जो 3 कुख्यात बदमाश जो गिरफ्तार किए गए हैं, इनके साथ साथ अभिषेक और ममता की भी चूड़ियां टाइट की जाएं, तब इस मामले में जो है असल सच्चाई निकल करके आएगी। इनको भी बैठा रख करके इंटरोगेट किया जाए कि आखिरकार इस हाई प्रोफाइल मर्डर की पटकथा कहां पर, कैसे और किसने रची। और इस मामले पर सीबीआई की एंट्री के बाद अब भयंकर खलबली मची हुई है। उधर जो कुख्यात बदमाश जो गिरफ्तार किए गए उनकी चूड़ियां टाइट करके, उनसे इंटरोगेशन करके यह जानने की कोशिश की जा रही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया किसने। जैसा कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए का जिक्र किया था, तो ऐसे में उस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का कौन है सूत्रधार, किसने ये पूरी की पूरी पटकथा रची, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस जो है किया जा रहा है। डिटेल में उनसे इंटरोगेट करके ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इस मामले में राजनीतिक साजिश के तहत कौन से बड़े बड़े लोग जो है इन्वॉल्व हैं। अभी मैं आपके फायदे की दोस्तों बात करना चाहता हूं। वॉर और महंगाई के बीच बहुत लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, और सिर्फ सैलरी पे सरवाइव करना अब मुश्किल होता जा रहा है। इसी वजह से बहुत लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाई जाए। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इधर चाहे मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे, आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं ट्रेडिंग के जरिए। और इनकी एक्सपर्ट्स की टीम है
जो आपको वन ऑन वन कॉल करके पर्सनली पूरा गाइड करेगी कि किस में आपको फायदा होगा। चलो देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां पिन डाल के लॉगिन कर लिया है, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहा हो, और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1476 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। आप यहां सब कमोडिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। ये देखिए, लोगों ने सिर्फ एक दिन में 11,850 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। पिछले साल 5,03,940 रुपए, और इस साल सिर्फ 4 महीनों में 82,314 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ में अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिया हुआ है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी। तो दोस्तों, इस मामले में अब सीबीआई के दावों के बाद में अब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक उथल पुथल देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश और बिहार में छापेमारी मार करके जिन लोगों को दबोचा गया है, उनका जरा आप लोग इतिहास जानिए। विभिन्न इलाकों में छापेमारी करके 3 शातिर जिन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें गिरफ्तार किए गए आरोप में एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर है, जिस पर तकरीबन 15 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये अपराधी पेशेवर शूटर है, यानी कि इस बात का अच्छी तरीके से ध्यान रखा गया कि जिस बंदे को हम कॉन्ट्रैक्ट किलिंग दे रहे हैं, जिससे हम ये काम करवाने जा रहे हैं, वो कितना प्रोफेशनल शूटर है। उसके निशाने से, उसके अटैक से वो हाई प्रोफाइल नेता या फिर चंद्रनाथ ही बोल लीजिए, जिनकी अभी हत्या की गई है, वो बचना नहीं चाहिए। यानी कि पेशेवर शूटर इसलिए बुलाए गए ताकि इस हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम दिया जा सके। 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं इनके खिलाफ में, और अब इन्हीं हिस्ट्री शीटर की गर्दन पकड़ करके इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सच्चाई उगलवाने की जो है कोशिश कर रही है। कोर्ट ने 13 दिन की रिमांड दी है, और 13 दिन की रिमांड बहुत होती है। इन 13 दिन की रिमांड में यकीन मानिए कि इस मामले में जितने भी हाई प्रोफाइल लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक एक करके सबका कच्चा चिट्ठा निकलता चला जाएगा और एक एक करके सब दबोचे जाएंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी का गुस्सा लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जितने भी इस मामले में लोग इन्वॉल्व हैं, सीधा उनका एनकाउंटर कर दीजिए। अब यहां पर दोस्तों सवाल ये भी उठ रहा है, सीबीआई की जो थ्योरी है, सीबीआई का जो एक कह लीजिए कि जो इंस्टांस है, वो एक इस पर भी है कि क्या और भी रसूखदार नेता भी निशाने पर थे। सीबीआई की तफ्तीश अब इस चौंकाने वाले पहलू पर दोस्तों केंद्रित हो चुकी है कि और कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी के हाई प्रोफाइल लोगों को निशाने पर बनाया गया, और कौन कौन से हाई प्रोफाइल नेताओं को हिटलिस्ट में डाला गया था। क्या चंद्रनाथ रथ के अलावा और भी जो नेता हैं वो इन कातलों की हिटलिस्ट में थे? जांच एजेंसी की ओर से यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से रेकी की गई और पेशेवर अंदाज में गोलियां बरसाई गई, उससे साफ है कि हमलावरों का नेटवर्क काफी फैला हुआ है वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में अगर नेटवर्क फैला हुआ है, तो शुवेंदु अधिकारी के शपथ लेने से पहले पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन था? पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन की जो हालत थी वो खस्ता हो रखी थी, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? वेस्ट बंगाल में
सत्ता किसकी थी? तो जो नेटवर्क दोस्तों फैला हुआ था, जो सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है, ये जो नेटवर्क है ये किसकी सह पर फैला, किसकी सह पर इस पूरी की पूरी घटना को अंजाम दिया गया? सीबीआई दोस्तों अब उन संदिग्ध संपर्कों की भी पड़ताल कर रही है जिन्होंने वारदात से पहले और बाद में इन तमाम आरोपियों से बातचीत की थी। यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक डेटा डंप की बात कही थी, नेटवर्क डंप की बात कही थी। यहां पर यह पता लगाया गया कि जिस समय आरोपियों ने इस पूरी की पूरी घटना को अंजाम दिया, उस घटना के दौरान या फिर उस घटना से पहले और बाद में इन आरोपियों के संपर्क में कौन था? क्या उस समय जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, क्या सीएमओ से कोई कॉल गया या फिर उन्होंने किसी के जरिए कुछ करवाया? एक एक डॉट को कनेक्ट किया जा रहा है, एक एक जो इस मामले में पहलू है उसको कहीं ना कहीं उस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इनमें इन्वॉल्व थी, अब इसके साथ साथ जिस तरीके से सीबीआई ने इस मामले में एंट्री कर दी है और अपनी धमाकेदार एंट्री के साथ में जो पॉलिटिकल एंगल है उस पर सीधा ध्यान केंद्रित कर दिया, क्योंकि अभी तक पुलिस और जो दूसरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां थी वो कहीं ना कहीं जांच तो कर रही थी पॉलिटिकल एंगल से, लेकिन उस पर कुछ बोलने से कतराती दिख रही थी। लेकिन सीबीआई ने अपनी एंट्री के साथ ही अपना जो पूरा का पूरा ध्यान है उस पॉलिटिकल एंगल पर केंद्रित कर दिया और इसीलिए अब ये बार बार चर्चा हो रही है राजनीतिक गलियारों में कि अभिषेक बनर्जी की गर्दन दबोची जाने वाली है। अभिषेक बनर्जी की गर्दन पर हाथ बहुत जल्द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी डालने वाली है और उनकी बुआ ममता बनर्जी भी बचा नहीं पाएंगी। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ में अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिया हुआ है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी।